अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी वीडियो आपके सवालात के जवाबात के बारे में है और हमने कुछ और सवालात आपके कवर किए हैं इस वीडियो में, और इसके साथ ही एक दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह साथ ही आज ही इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपलोड करूँ साथ में। ये जो वीडियो है ये आपके सवालात के जवाबात हैं, और दूसरी जो वीडियो है वो इंटरव्यू के जो मुख्तसर कुछ अल्फाज बाकी हैं उनको थोड़ा कवर करेंगे कि उसमें कुछ अल्फाज मज़ीद हमने ऐड किए हैं। तो आज देखेंगे, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। और स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताऊं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ये है हमारा स्क्रीन, और स्क्रीन पर सबसे पहले जो है हेडिंग्स होते हैं आपके सवालात के जवाबात। सबसे पहला जो जुमला है आज वो ये है कि खल्ली हितम इंदी सलास अय्याम अक़ब बिखाउक। ठीक है, खल्ली हितम इंदी कि मेरे साथ 3 दिन रुकने दो। ये एक भाई के सवाल के जवाब हैं। ये एक भाई ने कहा था कि 2 से 3 दिन तक वगैरह वगैरह, उसके बारे में थोड़ा उसमें हमने इसको इन अल्फाज को ऐड किया हमने। तो खल्ली छोड़ दें उसे, यतिम इंदी ताकि रहें मेरे पास या रुके मेरे पास, सलास अय्याम सलासता अय्याम फुसहा में है और बोल चाल में जो होता है सलास अय्याम। खल्ली यतिम इंदी सलास अय्याम अक़ब बिखाउक, मतलब उसके बाद आपके साथ चला जाएगा। या किसी भाई के बारे में कहते हैं ना कि आप अपने भाई को मेरे साथ रहने दें, हमारे घर में रहेगा हमारे साथ, तो 3 दिन के बाद आप उसे ले जाएं, आपके साथ जाएगा। तो ये जो जुमला है बहुत ही परफेक्ट जुमला है उसके लिए, उसके साथ फिट होता है। तो खल्ली यतिम इंदी सलास अय्याम या 4 अय्याम, ठीक है, 5 अय्याम 6 अय्याम, ठीक है। तो बोलचाल में इस तरह बोलते हैं, लेकिन असल में है सलासत अय्याम, सलासत अय्याम, ठीक है। अय्याम जो आपको बताया था कि ये मुज़क्कर है, और इसका जो हम नंबर लेकर आएंगे वो मुअन्नस की सीगे पे लाएंगे, लेकिन बोलचाल में ऐसा नहीं होता। बोलचाल में जो है ना, जितना शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल होता है लहजों में। तो इंदी सलासत अय्याम, तो असल में सलासत अय्याम है, सलासत अय्याम, और अगर आप बोलते हैं तो सलासत अय्याम। अक़ब बिखाउक, सलासत अय्याम, यौमैन, 3 अय्याम, 4 अय्याम, 5 अय्याम, 6 अय्याम, ठीक है। और उसके बाद 10 के बाद जो होता है वो योम वगैरह आ जाता है उसमें। लेकिन यहाँ पे चूँकि 3 की बात हमने की है तो हम कहेंगे कि मेरे साथ रहने दो, 3 दिन रुकने दें हमारे पास, और बाद में आप ले जाइए साथ में। तो खल्ली यतिम इंदी सलासत अय्याम अक़ब बिखाउक के बाद में आपके साथ जाएगा। फ़ालक तय्यब हा रगमी, अगर कोई कहता है ना कि ये भी किसी ने कहा था कि फ़ालक तय्यब के बारे में बताएं कि फ़ालक तय्यब क्या है। तो फ़ालक तय्यब का मतलब है, अगर आपसे कोई कहता है ना कि आप मेरे लिए ये काम करें या मुझे नंबर दे दें वगैरह वगैरह, तो आप कहते हैं कि फ़ालक तय्यब। कि फ़ालक तय्यब का मतलब है कि आपका जो फ़ाल है, फ़ाल जो हमारी ज़बानों में फ़ाल उसको कहते हैं कि कोई किसी के पास जाता है और हाथ दिखाता है इस तरह, तो इसको फ़ाल कहते हैं इस तरह। तो मतलब दिखाते हैं कि क्या कहते हैं उसको, फ़ाल दिखाते हैं कि आपको अपना हाथ देखा, उस पर हाथ रख के वो देखते हैं कि भाई तुम्हारा फ़ाल ये बता रहा है, ये बता रहा है। लेकिन फ़ाल जो है ये उसकी बात नहीं कर रहे हम, ये उसका लफ्ज़ी तर्जमा जो वो बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है फ़ालक तय्यब का मतलब है कि आपका जो फ़ाल है या आपकी जो किस्मत है अच्छी हो, या मतलब आपका फ़ाल अच्छा हो। अरबी में आपको बताया था कि दुआओं में ज़्यादातर फ़ेल माजी का सीगा इस्तेमाल होता है दुआया अल्फाज में। तो फ़ालक तय्यब का मतलब है कि ठीक है, मतलब आप जो नंबर मांग रहे हैं या जो भी है फ़ालक तय्यब। और इसके जवाब में जो है वो दूसरा कहता है कि फ़ालक मायखीब, कि आपका भी फ़ाल जो है बुरा ना हो, कि आपकी किस्मत बुरी ना हो। या इसके फ़ालक तय्यब का मतलब ये हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी है, या यू आर लकी, या मतलब बी लकी। और उसका वो दूसरा कहता है कि आपका भी लक ख़राब ना हो, आपकी भी किस्मत ख़राब ना हो। तो इस तरह के जुमले होते हैं। हा रगमी, हादा असल में है हादा, लेकिन बोलचाल में हा बोलते हैं, हा रगमी। उसके बाद जो जुमला है वो है अल-हाफ़िला मुतअख़्ख़िरा लेश, अल-हाफ़िला मुतअख़्ख़िरा लेश, अल-बास मुतअख़्ख़िर लेश। तो अल-हाफ़िला जो है वो एक भाई ने कहा था कि बस को जो है हाफ़िला भी कहते हैं, तो बिल्कुल हाफ़िला कहते हैं। और हाफ़िला मुतअख़्ख़िरा, और हाफ़िला जो होता है वो लोगों का एक ग्रुप की शक्ल में जब लोग चलते हैं किसी ख़ास, जैसे कंपनियों में होता है, ठीक है। तो कंपनी में जो लोग होते हैं एक साथ होते हैं, एक ही कंपनी में होते हैं, तो वो हाफ़िला शरीका कहते हैं उसे। स्कूलों का जो बस होता है, स्कूल में बसेज़ होती हैं, तो बच्चे उसमें चलते हैं, तो उस पर लिखा होता है हाफ़िला मदरसी है, ठीक है।
हाफिला मदरसी या स्कूल का बस या स्कूल के बसेज़ होते हैं उस पर लिखा होता है। जो पब्लिक बसेज़ होती हैं उस पर ज़्यादातर हाफिला नहीं लिखा होता, ठीक है, बसात वगैरह लिखे होते हैं। वो इसीलिए कि हाफिला जो है ग्रुप की शक्ल में जब लोग किसी बस में या उसमें चलते हैं तो उसको हाफिला कहते हैं। अच्छा, तो मुतअख्खिरा लेश कि क्यों लेट हुई बस लेट क्यों हुई, या मतलब जो हाफिला था वो लेट क्यों हुआ, बस लेट क्यों हुई। अल-हाफिला मुतअख्खिरा लेश कि क्यों लेट हुई। मुतअख्खिरा लेट को कहते हैं और लेश सवाल है, सवालिया निशान है इन्हें, इसलिए अब मैंने इनमें ऐड किया है जुमलों में, ताकि आपको जो है ना पुराने अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हैं, पुराने जुमले जो हैं उसका जो है ना बार बार मुज़ाकरा हो और बार बार जो है इसको या हम अपडेट करते रहें अपने माइंड को, और हमारी मेमोरी जो है ना बार बार जो है ना अल्फाज को सुनेगी तो समझ आएगी और याद रहेंगे। उसके बाद जो जुमला है वो है असगरता मिन अहनाक। असगरता, ठीक है, असगर का मतलब है बुलाना किसी को, बोल चाल में यहाँ के लोकल जो डायलेक्ट है यूएई का उसमें इस्तेमाल होता है। असगर फ़लान, ठीक है, कि फ़लान को बुलाओ, तो वो सीन और गैन के साथ या मतलब साथ वगैरह, जो लिखने में तो मसला नहीं है लेकिन बोल चाल में जो है आपको समझ आनी चाहिए कि असगर फ़लान के फ़लान को बुलाओ। असगरता मिन अहनाक, मैंने उसको वहाँ से बुलाया। गतलह ताल मिन अहनाक, मैंने उससे कहा कि वहाँ से आ जाओ, मैंने उससे कहा कि वहाँ से आ जाओ, मैंने उसको वहाँ से बुलाया। असगरत फ़लान, या असगरत के बाद फ़लान भी नाम भी यूज़ कर सकते हैं कि असगरत अहमद मिन अहनाक, मैंने अहमद को वहाँ से बुलाया। या गतल अहमद ताल मिन अहनाक, मैंने अहमद से कहा कि वहाँ से आ जाओ। असगरत मिन अहनाक, मैंने उसको वहाँ से बुलाया। गतल ताल मिन अहनाक, मैंने उससे कहा कि वहाँ से आ जाओ। उसके बाद जो जुमला है वो है अबा आती अद्दर्स। ये एक भाई ने कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे क्लास देनी है, तो मुझे समझ नहीं आई थी कि मतलब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये हमने ऐड करना है जुमले में या वो भी क्लास देना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप में। तो एनीवेज़ लेकिन वो जो जुमला है अरबी में हम इस तरह कह सकते हैं कि अबा आती अद्दर्स, अबा आती अद्दर्स कि मैं सबक देना चाहता हूँ, अबा आती कि मैं देना चाहता हूँ, अद्दर्स सबक, या मुझे क्लास देनी है। हमारे जो ज़बान में, हमारी ज़बान में, हमारे लहजों में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मुझे क्लास देनी है, मुझे सबक पढ़ाना है। तो ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये जो जुमला है ये उसके लिए परफेक्ट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस जुमले को। अबा आती अद्दर्स, अबा आती अद्दर्स, ये अबा जो है ये इसके लिए परफेक्ट है, यहाँ पे लोकल जो इस्तेमाल होता है शॉर्टकट। उसके बाद है अज़न्नी और आतक़िद। आतक़िद जो जुमला है, किसी भाई ने कहा था कि मेरा ख्याल है या मुझे लग रहा है या मेरा गुमान है, समझें, तो कमेंट में लिखा था कि मुझे लग रहा है का तर्जमा क्या होगा, अरबी में इसके अल्फाज कौन से इस्तेमाल होते हैं। एक भाई ने इनको जवाब दिया था कि आतक़िद जो है वो इस्तेमाल करें। तो आप सबका शुक्रिया कमेंट्स करने का और जवाब देने का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है कि हमें पता चल रहा है कि माशाल्लाह सब सीखने की कोशिश में है। तो अवन्नी जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है लोकल यूएई में, अबू धाबी में, इमारात में अवन्नी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। आतक़िद जो है वो फुसहा से ले गया है, और जहाँ तक मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है, ये सारे मिला के जो है ना इसको हम अवन्नी में मिलाएंगे और अवन्नी के लफ्ज़ में हम इसको डाल देंगे और अवन्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अवन्नी मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है, तो ये इमारात में ये इस्तेमाल होते हैं। अवन्नी, अवन्नी बी, अवन्नी बी कि वो मुझे लग रहा है वो आएगा, मेरा ख्याल है वो आएगा, मेरा गुमान है कि वो आ जाए, तो अवन्नी इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। आतक़िद ये फ़ुसहा में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो फ़ुसहा के जुमले होते हैं, फ़ुसहा अरबी के जुमले होते हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। और अवन्नु भी इस्तेमाल होता है। अवन्नु गुमान होता है कि मतलब आपको नहीं पता होता लेकिन आप गुमान सी कहते हैं। और आतक़िद अगर आपको पता होता है कि मतलब आपको, मुझे लगता है लेकिन थोड़ा सा आपको मालूमात होते हैं कि मतलब हो सकता है, तो वहाँ पे जो है ना आतक़िद, वहाँ पे ऐन क़ाफ़ और दाल का जो है वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो हुरूफ इस्तेमाल हुए, तो आपको उसके बारे में मैं फ़ुसहा में नहीं जा रहा, ये बोलचाल की बात हो रही है। तो अवन्नी ये इस्तेमाल होता है इमारात में। उसके बाद जो जुमला है वो है लव खय्यरूक। ये भी एक भाई ने पूछा था, लव खय्यरूक, ये लव खय्यरूक का है मतलब कि अगर उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए या उन्होंने आपको इख्तियार दिया। लव हर्फ शर्त है, खय्यरूक उन्होंने अगर आपको इख्तियार दिया या उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए,
अगर वो आपको इख्तियार दे दें या अगर आपको वो लोग इख्तियार दे दें। लव शर्त है, ठीक है। या उर्दू में कहें कि अगर उन्होंने आपको इख्तियार दिया या मतलब आपसे कहा कि इनमें से कुछ ऑप्शंस ले लें या आपको ऑप्शंस दिए तो आप क्या चूज़ करेंगे या मतलब आपका जवाब क्या होगा वगैरह वगैरह। तो लव खय्यरू का मतलब ये है कि अगर उन्होंने आपको इख्तियार दिया, आपको इख्तियार दिया कि आप क्या कौन सी चीज़ जो है चूज़ करना चाहते हैं, तो लव खय्यरू का मतलब ये है। लव खय्यरू अगर उन्होंने, लव जो है ये अरबी वाला लव है, इंग्लिश उर्दू वाला लव नहीं है। तो लव जो है हर्फ शर्त है। ये जो जुमला है ये भी एक भाई ने पूछा था, जाबल ईद, याबल ईद, जिब्तल ईद, यब्तल ईद। ये जो लफ्ज़ है या ये जो जुमला है ये कुछ लोगों के कहने के मुताबिक सऊदीया में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सिर्फ सऊदीया में नहीं, बहुत से जगहों पे ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है और होता है। इसका जो माना है वो थोड़ा गहरा सा है कि जब भी कोई बुरा काम करके आता है जिसकी वजह से कुछ नुकसान लोगों को उठाना पड़े या जिसकी वजह से लोगों को बाद में जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आए, तो उस वक्त वो कहते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, या क्या कहते हैं ना कि ये है जो है ना इसकी वजह से ये हमें नुकसान उठा रहे हैं हम लोग। या ये कहेंगे कि जाबिल ईद के इसने नुकसान कर दिया। जाबिल ईद, ईद जो है वो ईद को कहते हैं। जाब का मतलब है लेकर आया, ईद लेकर आया। तो याबल ईद, जीम की जगह या इस्तेमाल करते हैं, याबल ईद, यब्तल ईद कि आप ईद लेकर आए। तो ये जो ईद है ये रमज़ान वाली ईद नहीं है और ना ही बड़ी क़ुरबानी वाली ईद है। ये ईद जो है ये वो ईद है जो बुरे अल्फाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये हमारे यहाँ ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता ये जुमला कि या बल ईद, ठीक है। या बल ईद, यब्तल ईद कि आप ईद लेकर आए और वो ईद लेकर आया। तो मतलब खुशी, असल में ये होना चाहिए कि खुशी की बात हो, लेकिन ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब बुरी ख़बर आती है, जब बुरा काम होता है। तो ये जो जुमला है कि ऑपोजिट है कि लिखा अच्छाई के साथ है लेकिन मतलब इसका बुराई है। तो इस तरह की जो अल्फाज होते हैं इनसे गुरेज करना चाहिए, ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए ऐसे ये बोल चाल में, लहजों में। तो इनसे थोड़ा गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये हम इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादातर ये अल्फाज। और दूसरा एक भाई ने पूछा था कि माआ और आइंदा, यानी उर्दू में पास और साथ होता है ना, कि अरबी में माआ और आइंदा का मतलब क्या है। इसका शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अना इन्द अहमद या अना माआ अहमद, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अना इंदक और अना माअक, अगर आप मुझसे कहते हैं कि अना फिल मदरसा वलाकिन बग़ैतक तसाइदनी, कि मैं स्कूल में हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, तो मैं उस वक्त ये अगर कहता हूँ कि अना इंदक तो मेरा मतलब ये होगा कि मैं आपके पास ही हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि अना माअक, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे साथ और पास का मतलब ये है कि मैं आपकी मदद करूँगा, मतलब रूहानी तौर पर मैं आपका साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मा इस्तेमाल होगा, अना माअक, मैं आपके साथ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ ही खड़े हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि रूहानी तौर पर जो है आप उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। तो मा और आइंदा जो है ये वो जब आप जुमले इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि मा इस्तेमाल करना है या आइंदा इस्तेमाल करना है। तो मा जो है वो भी पास होते हैं, पास, और आइंदा जो है साथ होता है। अगर मैं कहता हूँ कि अना इन्द अस्हाबी, ठीक है, अना इन्द अस्हाबी कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, अना मा अस्हाबी मैं अपने दोस्तों के पास हूँ। तो पास और साथ में उर्दू में भी जो है ना कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो इस पर एक वीडियो बननी चाहिए तकरीबन 5 या 10 मिनट की, कि इस पर हम कुछ जुमले इस्तेमाल करें और जुमलों में हम इनको ये जो दो लफ्ज़ हैं इनको इस्तेमाल करेंगे, तब समझ आएगी। लेकिन मा और आइंदा में सिर्फ जो मुख्तसर आपको बताया मैंने, कि अगर मैं कहता हूँ कि अहमद कहता है कि मैं स्कूल में हूँ लेकिन आपकी मदद चाहिए, अगर मैं उससे कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं रूहानी तौर पर आपके साथ हूँ, आपकी मदद करूँगा वगैरह वगैरह। अगर मैं उससे कहता हूँ मैं आपके पास हूँ, तो उर्दू में आपको समझ आने चाहिए कि इस पास का मतलब है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मतलब आपके पास ही हूँ, आस पास खड़ा हूँ। तो ये सही नहीं होगा, आप वहाँ पे पास इस्तेमाल नहीं कर सकते, साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अरबी में जो है और वहाँ पे आप आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, मा इस्तेमाल करेंगे, अना माअक, मैं आपके साथ हूँ, अना माअक। तो वहाँ पे मा जो है साथ का माना दे रहा है
और इंद जो है पास का माना दे रहे हैं। तो पास और साथ जो है वो अरबी में भी कभी मा के साथ, मा का मतलब होगा पास या कभी होगा साथ। इसी तरह इंद का मतलब कभी पास के हैं और कभी साथ के। तो ये जुमलों के साथ ताल्लुक़ रखता है, जुमलों में जब इस्तेमाल होते हैं तब पता चलता है। तो बोल चाल से ज़्यादा ये अल्फाज समझ में आते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं लंबा करना चाहता, इतना काफ़ी था। ये वीडियो अभी जो बनाई है हमने, ये काफ़ी थी। वो अल्फाज हैं जो अपने भाइयों के कमेंट्स थे, तो मैंने इनको कवर किया। बहुत ज़्यादातर कोशिश की कि इसको कवर करूँ। कुछ अल्फाज हैं जो एक भाई ने कहा था कि सऊदीया से भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको लोग वहाँ से भी जो है ना आपकी व्यूवर्स हैं सऊदीया से। तो सऊदीया वालों को भी थैंक यू वेरी मच। और आप हमारा जो है ना चैनल को अगर आप प्रमोट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर करेंगे, तो इससे जो है ना हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ज़्यादा जो है ना इंशाल्लाह हम इस मज़ीद अल्फाज भी इकट्ठे कर सकते हैं और इस पर मज़ीद वीडियोज़ भी बनेंगी इंशाल्लाह। कंटेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से जो है ना हमें बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो ये जो है आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। अगली वीडियोज़ में मिलेंगे इंशाल्लाह। इस पर जो आखिरी खुलासा कलाम होता है, खुलासा कलाम में ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।